हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अ न्यू चैप्टर विच इज़ रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म विच इज़ फ्रॉम यूनिट 3 द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट अस डिस्कस दैट व्हाट वी आर गोइंग टू रीड इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि रेस्पिरेशन क्या होती है, वो कितने प्रकार की होती है, देन ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होता है, कैसे हम लोग ब्रीद करते हैं, that is the respiratory system in human beings we are going to see, then respiration in animal kingdom, respiration in plants kingdom, everything we are going to see. तो अगर ध्यान से समझा जाए तो रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कि क्या होता है रेस्पिरेशन एंड कैसे होता है इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। क्लियर? ओके, नाउ लेट अस बिगिन विद द स्टार्टिंग, दैट इज व्हाट डू यू थिंक व्हाट कैन बी रेस्पिरेशन इज। तो रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन एक मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है। मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है? मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, ये केमिकल रिएक्शन होता है जो कि बॉडी में होता है। और बॉडी में क्यों होता है? बिकॉज बॉडी को रिक्वायर्ड होती है एनर्जी फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग, राइट। तो मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है वो ऐसा केमिकल प्रोसेस है जो बॉडी करता है फॉर इट्स प्रॉपर functioning. Okay, some of the example you can say respiration खुद ही एक example है of metabolic process. Photosynthesis, digestion, these are some of the examples of metabolic process. Now let us discuss about what is respiration. तो respiration define किया जाता है by एक मतलब respiration एक metabolic process है जो कि लिविंग बींग्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वाई? बिकॉज थ्रू रेस्पिरेशन हमें एनर्जी मिलती है फॉर डिफरेंट लाइफ पर्पसेस दैट गो ऑन इन आवर बॉडीज़, ठीक है। जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, तो खाने का डाइजेस्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे रेस्पिरेशन जो है वो होता है, मतलब रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग का डिफरेंस हम लोग देखेंगे, बट रेस्पिरेशन इज़ व्हाट इट इज़ मेन काइंड ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस विच लिविंग बींग्स डिराइव फ्रॉम विच लिविंग बींग्स डिराइव एनर्जी। क्लियर? तो एनर्जी के लिए ही रेस्पिरेशन की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग दैट रेस्पिरेशन दो टाइप्स के होते हैं। वन इज़ एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकेंड इज़ द एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो अगर एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन को की मदद से क्या बन जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है एंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ओके, एंड इन इफ़ यू विल सी इन द केस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन तो उसमें भी ग्लूकोज का हेल्प लिया जाता है एंड इट फॉर्म्स in the absence of oxygen. Okay, it happens in the absence of oxygen and it forms lactic acid and energy. Clear? यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट दो बात ध्यान में रखनी है कि ग्लूकोज हमेशा रेस्पिरेशन में प्रेजेंट होता है एंड सेकेंड इज एनर्जी विल ऑलवेज बी ऑब्टेन्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ द chemical process of respiration. Clear? Now let us discuss some of the points regarding what is aerobic and anaerobic respiration. तो difference के टेबल से हम लोग ज़्यादा अच्छे से understood कर पाएंगे about the aerobic and anaerobic respiration. Okay, so here in the diagram you can see that respiration are of two types, that is aerobic and anaerobic. तो aerobic ऐसा process है जिसमें कि ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। aerobic नाम से पता चल रहा है कि एयर जो है रेस्पिरेशन में, इस रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है। anaerobic respiration में the breakdown of food happens but in the absence of oxygen. तो यहाँ पे रेस्पिरेशन का क्या काम होता है? इट ब्रेक्स डाउन द फूड इनटू सिंपलर फॉर्म्स टू प्रोड्यूस द एनर्जी। क्लियर? ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट क्या होता है? एंड प्रोडक्ट होता है इसका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। एंड इट टेक्स लॉन्गर टाइम टू रिलीज एनर्जी, ठीक है। एंड एरोबिक प्रोसेस में रेस्पिरेशन में क्या होता है कि एनर्जी जो है वो लार्ज अमाउंट में निकलती है। एंड एग्जांपल हो गया जैसे कि अधिकतर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है प्लांट्स में, एनिमल्स में एंड ह्यूमन बींग्स में। ओके, एंड इन एरोबिक रेस्पिरेशन यू विल सी कि इनके एंड प्रोडक्ट्स जो हैं वो लैक्टिक एसिड होता है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड या एल्कोहल होता है, ठीक है। एंड ये बहुत फास्ट प्रोसेस है इफ़ कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन, बट स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन एनारोबिक रेस्पिरेशन। एग्जाम्पल हो गया ईस्ट, बैक्टीरिया, देन ह्यूमन मसल सेल्स एंड एक्सेट्रा आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ इट। अब यहाँ पे दिया हुआ है फर्मेंटेशन के बारे में कि फर्मेंटेशन क्या होता है। तो डेफिनेशन इसका आप लोग लिख सकते हो, आई एम डिक्टेटिंग। फर्मेंटेशन इज द प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस ब्रेक्स डाउन इनटू अ सिंपलर सब्सटेंस
used to make beer, wine, bread, kimchi, yogurt and other foods. ठीक है, fermentation alternatively एक इसमें क्या होता है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक ईस्ट, ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन के एनारोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूस करता है इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड इंस्टेड ऑफ लैक्टिक एसिड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन. इसका भी एक तो लाइक केमिकल प्रोसेस होता है जहाँ पे हम लोग देखते हैं ओज presence in the presence of glucose what can see that ethyl alcohol बन रहा है और energy form हो जाता है. ठीक है, it can be written as the given below chart. You can मतलब revise कर सकते हो, you can easily understood the process by seeing this. Let me mark it, this one. Okay, now let's move to the next part, that is breathing and ब्रीदिंग वर्सेस रेस्पिरेशन. ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये दोनों ही हमारे बॉडी में होती हैं. वन इज़ इंटरनली एंड वन इज़ एक्सटर्नली, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट देम ऑल्सो. तो ब्रीदिंग, जैसे कि हम लोग अगर सम ऑफ द चिल्ड्रन आर देयर, आवर स्टूडेंट्स आर देयर, दे यूज्ड टू परफॉर्म एवरीडे योगा विच इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ. तो ब्रीदिंग क्या होती है, तो इट इन्वॉल्व्स इन द इट इज़ इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं. दैट इज़ व्हाट ब्रीदिंग इज़. बट रेस्पिरेशन इज़ मोर कम्प्लेक्स देन दैट ऑफ ब्रीदिंग. यानी कि इसमें क्या होता है कि भाई रेस्पिरेशन में इट like you can see it includes breaking down of food to release energy required for proper functioning of our body. Clear? I hope it is so. Now breathing जो है वो physical process होता है जिसमें using our nostrils we can do the exchange of gases like intake of oxygen and release of carbon dioxide. Okay, but respiration क्या होता है, वो एक biochemical process होता है जो कि कहाँ होता है, वो cells में हो रहा होता है. ठीक है, and here you will see that release of energy is प्रेजेंट. ओके, यानी कि यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है. ठीक है, जिससे हम लोग अपना कोई भी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ वगैरह कर पाते हैं बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी ओनली प्रोड्यूस बाय द रेस्पिरेशन. Breathing involves organs such as lungs and respiration. It occurs at cellular level. Cellular levels में होता है respiration. Okay, और जहाँ तक मैंने अब तक पढ़ाया है. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है हमारे नॉस्ट्रल्स के बारे में जानने की, वो ये है कि नॉस्ट्रल्स, अब हम लोग ने सुना होगा हमारे एल्डर्स हमेशा कहते हैं कि भाई ब्रीद करो तो यूजिंग योर नोज ओनली, दैट इज़ नेजल कैविटी. क्यों, क्या रीज़न है कि हमारे बड़े हमें कहते हैं कि भाई नोज़ को यूज़ करके ब्रीथ किया करो. हम लोग माउथ से भी तो ब्रीथ कर सकते हैं ना, बट माउथ से अगर ब्रीथ करते हैं तो बहुत सारे जो हवा में लाइक एयर में बहुत सारे और भी लाइक गैसेस होते हैं जो कि हार्मफुल हो सकते हैं हमारे बॉडी के लिए, तो वो भी हमारे अंदर जा सकते हैं. इसलिए नोज़ से कहा जाता है. अब नोज़ में ऐसा क्या होता है कि भाई उससे हमारे अंदर कोई हार्मफुल अमाउंट ऑफ एयर नहीं घुसेगा. तो दैट इज़ यू शुड नो दैट हमारे नोज़ में एक सिलिया, टाइनी हेयर्स प्रेजेंट होता है विच इज़ नेम्ड एज सिलिया, जो कि कोई भी डस्ट या पॉल्यूशन को टैप कर लेता है अपने अंदर. ठीक है, एंड जो भी प्योर ऑक्सीजन होता है उसे ही अंदर भेजता है. दैट इज़ वाई इट इज़ एडवाइज मोस्टली टू ब्रीथ थ्रू योर नोज. ओके, now I hope this portion is clear to everybody. Now we are moving to the respiratory system of human beings. Okay, अब जिस नेसल कैविटी की मैं बात कर रही थी, ये देखो यहाँ जो स्पेस हम लोग को दिख रहा है, आई थिंक यू कैन बी एबल टू सी, या यहाँ पे जो हमारा स्पेस दिख रहा है दैट इज़ नेसल कैविटी. नॉस्ट्रल्स हमारे नोज़ को बोला जा रहा है यहाँ पे. ओरल कैविटी हमारे मुंह के अंदर का जो स्पेस होता है दैट इज़ ओरल कैविटी. देन यू कैन सी फिनक्स देख रहे हैं. देन ये है ट्रैकिया, इधर लिनक्स है जहाँ पे वॉइस बॉक्स होता है. मेन ब्रोंकस, दिस इज ब्रोंकस, दिस इज राइट लंग, दिस इज लेफ्ट लंग. देन लेफ्ट मेन ब्रोंकाई इज दिस. ओके, इस स्ट्रक्चर्स को ध्यान से देखना होगा और मैं जो बोल रही हूँ उसे समझना है. सबसे पहले मैं बताऊँगी कि ऑक्सीजन कैसे एंटर करता है इन ह्यूमन. ओके, सो ऑक्सीजन का मतलब इनटेक यानी कि ब्रीदिंग का प्रोसेस या रेस्पिरेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है विथ नॉस्ट्रल्स. ओके, वी टेक ऑक्सीजन इनसाइड थ्रू द हेल्प ऑफ नॉस्ट्रल्स एंड the mouth or the oral cavity can be used to supplement or replace the nasal cavity functions when needed. Okay, pharynx जो है जिसे हम लोग थ्रोट के नाम से जानते हैं, दैट इज थ्रोट भी कहते हैं.
it is muscular funnel that extends from end of the nasal cavity to that of the esophagus and larynx. अब मैं ठीक से बता देती हूँ कि भाई ये ऑक्सीजन कैसे एंटर करता है और कैसे मूव करता है. सबसे पहले यहाँ पे ऑक्सीजन आता है नोज़ के पास, देन ऑक्सीजन फिर कैसे मूव करता है. तो ओके, तो लेट मी सी दिस. तो सबसे पहले नॉस्ट्रल्स में आता है, देन नेसल पैसेज से होते हुए ये पहुंच जाता है फिनक्स में, यहाँ पहुंच जाता है ऑक्सीजन या एयर. ठीक है, फिर ये कहाँ से होकर गुजरता है, लिनक्स से होकर गुजरता है. लिनक्स से होकर गुजरता है कहाँ पे, ट्रैकिया में जाता है. ट्रैकिया से कहाँ जाता है, ब्रोंकी में जाता है, ब्रोंकाई में जाता है. आई होप यू कैन सी दिस इज ब्रोंकाई. रुको मैं मार्क कर देती हूँ, दिस इज ब्रोंकाई, यू कैन सी. ठीक है, आई होप यू आर एबल टू सी. नेक्स्ट, तो ये ट्रैकिया से होके ब्रोंकाई में जा रहा है, ब्रोंकाई से ये ब्रोंक्यूल में जा रहा है, यहाँ इस जगह पे. दिस वन इज ब्रोंकाई. ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स में गया, देन एल्वोली में जाता है इधर. रुको, अब मैं रेज कर रही हूँ, इधर देखो, ये वाला डायग्राम देखो, सेकेंड वाला, यू विल अंडरस्टैंड मोर प्रॉपर्ली, क्योंकि रेस्पिरेशन का एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ से हम लोग ले सकते हैं. तो हियर यू सी, ये है ब्रोंकाई. ठीक है, ये है ब्रोंक्यूल्स, ये जो इधर है एक यहाँ जा रहा है, ब्रोंक्यूल्स हो गया. देन यू सी, यहाँ पे छोटे छोटे कुछ दिख रहे हैं, यहाँ पे ऐसे ऐसे ड्राइंग लाइक रूट्स की तरह. दिस इज एल्वोली. ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैं थोड़ी देर में इसके बारे में भी बता दे रही हूँ. ठीक है, तो ये एल्वोली में जाते हैं. ठीक है, और फिर एल्वोलीज के पास कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज होती है, तो ब्लड में मिल जाते हैं. ठीक है, अभी इतना ही जान लो. अब मैं बताती हूँ कि भाई ये प्रोसेस होता कैसे है. तो जैसे मैंने बताया कि पहले ये नॉस्ट्रल से स्टार्ट होता है, नॉस्ट्रल से फिनक्स पे जाता है, फिनक्स से लिनक्स पे जाता है, लिनक्स से ऑक्सीजन, हमारा जो एयर है जो हम ब्रीथ करते हैं, वो ट्रैकिया में जाता है, देन ब्रोंकाई पे जाता है, देन ब्रोंक्यूल्स पे जाता है, देन एल्वोली पे पहुंच जाता है. ठीक है, then what happens is there are two elastic lungs in thoracic cavity surrounded by a thin pleural membrane that provides the lung with space to extend. lungs जो है वो बहुत ही extremely soft होते हैं, fragile होते हैं and guarded होते हैं by rib cage from outside. ठीक है, rib cage में गार्ड होते हैं. ठीक है, ये जानना ये पता होना चाहिए. आई होप यू ऑल नो. द लेफ्ट लंग इज स्लाइटली स्मॉलर इन साइज इफ कंपेयर्ड और एकोमोडेट टू द हार्ट वन. ठीक है, लंग्स जो है is made up of tiny sacs which I have shown you right now. That is what alveoli is. alveoli जो है वो balloon like structures है, इसमें तो उतना नहीं दिखेगा, बट हायर क्लासेस में और शार्प डायग्राम होगा, उससे ज़्यादा अच्छे से दिखेगा. तो alveoli एक बैलून सैक लाइक होता है and found at the end of bronchioles. I have shown you that is the root structures के थोड़े बहुत root जैसे दिख रहा है डायग्राम में. देन एल्वोली जो है वो बहुत थिन होते हैं, लाइनिंग एज यू कैन सी, वेयर गैसेस एक्सचेंज ऑकर बिटवीन द एयर एंड देन इट एंटर्स देन इट एंटर्स थ्रू द एल्वोली टू द ब्लड पासिंग थ्रू द कैपिलरीज. ठीक है, ओके. एक और बात बता देती हूँ, ये जो है इसको अच्छे से लर्न कर लो, बहुत हेल्पफुल होगा. ठीक है, टू एवरीवन. दिस नाउ moving to the next part, that is how intake of oxygen happens inside, like muscles जो है participate करते हैं in respiration. how, तो diaphragm है. diaphragm क्या है भाई, रुको अभी बता देती हूँ, इसी डायग्राम में देखने को मिलेगा आई गेस. नो, आगे के डायग्राम्स में यहाँ पे देखने को मिल रहा है. यहाँ पे जब हम लोग इनहेलेशन के बारे में बात करेंगे तो मैं डायफ्राम की भी पिक्चर दिखा दूंगी. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है कि मसल्स जो है पार्टिसिपेट करते हैं इन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. सो डायफ्राम जो है इट इज़ मोस्ट सॉफ्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मसल दैट फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द thoracic cavity. Additionally, there is intercostal muscles between the ribs that assist the diaphragm. ठीक है, ओके. डायफ्राम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन आवर इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर. इनहेलेशन मतलब इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, एंड एक्सहेलेशन मीन्स लाइक यू कैन से रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ओके,
Now go through the diagram, you will understand more properly that how it happens. ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन में क्या डिफरेंस होता है. तो the table is given and in the PDF it will be provided to you. Just go through the table and here I am explaining in to you in short कि ये होता क्या है, inhalation और exhalation कैसे होता है. तो सबसे पहले एयर क्या होता है, फ्लोज इन करता है इन आवर बॉडी, राइट. एयर जो है एंटर मतलब फ्लोज इन करता है टू अस, हियर यू सी इन द फर्स्ट वन. देन जब हम लोग ऑक्सीजन को इंटेक करते हैं तो क्या होता है, चेस्ट कैविटी जो है वो एक्सपैंड कर जाती है, हमारी चेस्ट ऊपर की तरफ एक्सपैंड करती है. तो डायफ्राम क्या हो जाता है, देखो डायफ्राम ये जो है ना, ये डायफ्राम है. तो डायफ्राम क्या हो रहा है ऊपर, मतलब डायफ्राम जो है इट वॉज गोइंग अप, चेस्ट कैविटी इज एक्सपैंडिंग हियर. इसमें क्या होता है, डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड जैसे ही एयर हमारा बाहर निकलता है, ठीक है, क्या होता है, देखो इधर डायफ्राम में कुछ चेंजेस देखने को मिल रहा है, वो ऐसे हो जा रहा है, उठ रहा है, ठीक है, उठने जैसा हुआ है. बट एक्चुअल में चेस्ट कैविटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है एंड जो है डायफ्राम रिलैक्स हो जाता है. यू कैन डू इट, लाइक यू विल ब्रीद इन, यू विल सी चेस्ट कैविटी ऊपर जा रही है, यू विल ब्रीद आउट, यू विल सी दैट यू आर फीलिंग रिलैक्स, दैट रिलैक्सेशन हो रहा है इन योर बॉडी, इन योर डायफ्राम. एंड वॉट एल्स इज हैपनिंग इज चेस्ट कैविटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है व्हेन यू एक्सहेल. ओके, सो दिस इज व्हाट इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. अगर टेबल को गो थ्रू करोगे, पढ़ोगे, तो यू विल मोस्टली अंडरस्टैंड व्हाट एम आई सेइंग. क्लियर? If you want to take the screenshot, you can take the screenshot and then also you can read, because the PDF will be there in the next video, that is part 2. It is attached with part 2. Okay, now in the next video I will explain you about the respiration, respiration in animals and plants kingdom. So today is up to this only. Thank you everyone for watching my video and I hope you will wait for part 2 also. Thank you.